बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, आज हम इस वीडियो क्लिप में बात करेंगे कि हम गंदम की फसल के सिट्टू में दानों की तादाद को किस तरह बढ़ा सकते हैं, या फिर वो कौन से अवामिल हैं जो दानों की तादाद बढ़ाने में मदद करते हैं, या फिर अगर उनमें कोई कमी बेशी रह जाए या वो अवामिल गालिब आ जाएं तो हमारे सिट्टू में दाने नहीं बन पाते। काश्तकार भाइयों, जब हमारी फसल 70 से 75 दिन की हो जाती है तो आपने देखा होगा कि गंदम के पौधे का ऊपर वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा सा मोटा होना शुरू हो जाता है, और इसे हमारे काश्तकार भाई गोब की हालत कहते हैं, गभी की हालत कहते हैं, और जो हमारे साइंसदान हैं इसको बूटिंग स्टेज कहते हैं। काश्तकार भाइयों, इस मरहले पर फ्लैग लीफ भी निकल आता है, और फ्लैग लीफ या ये इसको वो पत्ता कहते हैं जो गंदम का आखिरी पत्ता होता है, ऊपर वाला पत्ता होता है। ये पत्ता यानी फ्लैग लीफ गंदम के दूसरे पत्तों की निस्बत ज़्यादा चौड़ा होता है और बड़ा होता है, क्योंकि इसने तकरीबन 43 से 45% जो खुराक है वो सिट्टे को देनी होती है, और सिट्टा इसी फ्लैग लीफ में ही लिपटा होता है। काश्तकार भाइयों, 70 से 75 दिन के बाद 10 से 15 दिन के अंदर, यानी जब हमारी फसल 80 से 85 दिन की हो जाती है, उस वक्त सिट्टे निकलना शुरू हो जाते हैं, और ये अमल सिट्टे निकलने का अमल तकरीबन 10 से 15 दिन तक रहता है। जो ही हमारा सिट्टा निकलता है तो इसमें पॉलिनेशन का अमल यानी अमल ज़ेरगी शुरू हो जाता है। तो सिट्टे में मौजूद नर और मादा फूल के जो हिस्से होते हैं उनका मिलाप आपस में शुरू हो जाता है। काश्तकार भाइयों, याद रखिए कि पॉलिनेशन के दौरान जब नर और मादा हिस्सों का अमल जारी होता है उस वक्त फसल को सोका नहीं लगना चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। ये वो मरहला होता है, इसी दौरान टम्परेचर भी बढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि ऊपर का टम्परेचर ज़्यादा होता है। अगर हमें सोका लग गया, फसल को सोका लग गया, तो पॉलिनेशन का अमल जो है वो बड़ा बुरी तरह से मुतासर होता है। तो टम्परेचर ऊपर से यानी बाहर का टम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है, और इस टम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हमारी फसल का जो खेत है उसका वतर में होना ज़रूरी होता है, यानी इकोसिस्टम में टम्परेचर को मेंटेन रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये वो मौसम होता है या ये वो दौरानिया होता है जब हमारा टम्परेचर बढ़ना शुरू कर देता है, और टम्परेचर बाज़ औक़ात इसी दौरान 30 और 34 तक जा पहुँचता है। ये वो टम्परेचर होता है जब हमारे नर जरदाने मरना शुरू कर देते हैं और वो मादा हिस्से से मिलाप नहीं कर पाते। तो काश्तकार भाइयों, आइडियल जो टम्परेचर है सिट्टे के नर और मादा जरदाने को आपस में मिलने का वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब इससे दर्जा हरारत ऊपर बढ़ना शुरू कर देता है तो नर जरदाने की जो फर्टिलिटी है, जो उनका मिलाप की काबिलियत है, वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती है। इसलिए पॉलिनेशन के वक्त हमें किसी भी सूरत पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए। मौसम की शिद्दत पर काबू पाने के लिए हमें चाहिए, एक तो पानी की कमी नहीं आने देनी चाहिए, दूसरा ये कि नर जरदानों को मिलाप के काबिल रखने के लिए ज़रूरी होता है कि हमें कुछ इस तरह के स्टेप्स उठाने चाहिए, कुछ इस तरह का केमिकल का छिड़काव करना चाहिए ताकि ये नर जरदाने देर तक ज़िंदा रहें और फिर वो मिलाप करते रहें। तो काश्तकार भाइयों, इस स्टेज पर जिन काश्तकार भाइयों ने बुआई के वक्त पोटाश और बोरान की खादें नहीं डाली तो उन्हें चाहिए कि इस वक्त उस कमी को पूरा करने के लिए बोरान और पोटाश का स्प्रे करना ज़रूरी है। काश्तकार भाइयों, नर जरदानों को मिलाप के काबिल रखने के लिए और फसल में कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि इस वक्त जिन काश्तकार भाइयों ने बुआई के वक्त पोटाश वाली खाद और बोरान नहीं डाली थी तो उनको चाहिए इस वक्त वो पोटाश और बोरान का स्प्रे करें। तो इस तरह ये होगा कि पोटाश जो है वो मौसम की शिद्दत जो टम्परेचर की सूरत में ज़ाहिर होती है वो कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करेगी फसल में, और जो बोरान है वो नर जरदानों को मरने नहीं देगा, उनकी ज़िंदगी को बढ़ा देगा, और इस तरह नर जरदाने जो हैं वो मादा हिस्से से मिलाप करके दानों की तादाद बढ़ाएंगे। तो काश्तकार भाइयों, इसमें
ये ज़रूरी है कि मिकदार का तयन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बोरान आप इस वक्त अगर स्प्रे करना चाहते हैं गोब की हालत में, बल्कि ज़रूर करें, ताकि क्योंकि जब हमारी फसल पॉलिनेशन पर होती है, पहले भी कह चुका हूँ कि उस वक्त टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो 50 ग्राम से 100 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से बोरान स्प्रे कर दें और 2 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से आप पोटाश का अगर स्प्रे कर दें तो हम इस कमी पर भी पूरा पा सकते हैं और अपने सिट्टू में दानों की मिकदार को भी बढ़ा सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, याद रखिए कि 80 से 95 दिन तक फसल की जब उम्र हो जाए, ये वो हालत होती है, इस वक्त फसल की निगहदाश्त, फसल की देखभाल करना इंतहाई ज़रूरी होता है, क्योंकि इस वक्त पॉलिनेशन हो रही होती है और दानों की बुनियाद रखी जा रही होती है। इस मरहले पर किसी भी किस्म की जो सुस्ती है वो यकीनी तौर पर हमारी पैदावार में कमी का बायस बनेगी। तो काश्तकार भाइयों, ये बातें आपसे शेयर करनी थी ताकि आप इन बातों पर अमल करके, इन बातों का ख्याल करके अपनी फसल के सिट्टू में दानों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा बरकरार रख सकें और अपनी पैदावार बढ़ा सकें। तो काश्तकार भाइयों, अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए, और जिन काश्तकार भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि वो चैनल सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा।